कभी कभी ऐसे बताया जाता है कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो देर क्यों हो सकती है? भगवान राह देखते हैं कि हर एक के पापों का, अपराधों का घड़ा भर जाना चाहिए, इसलिए शिशुपाल की भी प्रतीक्षा की। तो यह सारे बद्ध जीव भी शिशुपाल के समान हैं। तो कभी कभी कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं, कभी कभी इसके लिए समय लग जाता है। 1 महीने पहले लगभग ये इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। कोई प्रसंग ऐसे निकला कि भगवान क्या सर्वशक्तिमान नहीं है कि वो अपने मंदिरों की और अपने विग्रहों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण हुए हैं जिसमें कि नास्तिक लोगों ने, दुष्ट लोगों ने आके भगवान के मंदिरों को तोड़ दिया है, कभी कभी भगवान के अर्चा विग्रहों को भी तोड़ दिया है। तो क्या भगवान पूरी तरह से सक्षम नहीं है अपने आप की रक्षा करने के लिए, अपने निवास स्थान की रक्षा करने के लिए? समर्थ नहीं है क्या वो? भगवान तो पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है। तो फिर इस चीज की अनुमति क्यों दे? ये अपने आप में एक विषय है। संक्षेप में बताएं, पहली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं अभक्तों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं, भक्तों से स्नेह पूर्वक सेवा स्वीकार करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह स्वरूप भक्तों के लिए एक स्नेह का प्राकट्य है, अभक्तों को भय दिखाने के लिए, दंडित करने के लिए नहीं है। दूसरी बात कि भगवान श्री कृष्ण जड़ पदार्थों में प्रकट होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय, क्योंकि ये भगवान की शक्ति ही है। परंतु भगवान यदि चाहें तो इन जड़ पदार्थों से बाहर भी निकल सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सफल हो भी जाए विग्रह को तोड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसने श्री कृष्ण को मार दिया है। तो दृष्टि का अंतर पड़ता है। जब कोई भक्त आके भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़ा रह जाता है तो वो तो साक्षात भगवान को देखता है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। परंतु कोई नास्तिक व्यक्ति जब आता है और वो भगवान के अर्चा विग्रह को देखता है तो वो सोचता है ये तो कोई प्रतिमा है, जैसे कि राजनेताओं की प्रतिमाएं होती हैं। यहां पर दृष्टि का एक अच्छा सुझाव दिया। हम भक्तों से पूछ रहे थे, आप बताइए, क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे। समय प्रसंग ये चल रहा था उस समय कि बांग्लादेश में, हमारे एक पड़ोसी देश में, मंदिरों पे आक्रमण हुआ था। हमारे इस्कॉन मंदिर के ऊपर भी आक्रमण हुआ था, मंदिर तोड़ा गया था। तो कई भक्त कह रहे थे कि हमसे लोग पूछ रहे हैं कि आपके भगवान के अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो इस प्रसंग में हमने ये विषय सबके सामने रखा था। तो एक सबसे हम पूछ रहे थे कि आप बताइए, आपसे यदि कोई ऐसे प्रश्न करे तो आप क्या उत्तर देंगे? तो अनेक भक्तों ने अच्छे अच्छे अपने उत्तर दिए, सारे सही उत्तर थे। फिर एक भक्त ने शिशुपाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वो भगवान राह देख रहे थे शिशुपाल की। जब शिशुपाल के अपराधों का घड़ा भर गया तब भगवान ने हत्या कर दी। ठीक उसी प्रकार से ये अपराधी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, जो भगवान के मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, भगवान के श्री मूर्ति को तोड़ना चाहते हैं। तो भगवान तुरंत हो सकता है उनको दंड न दें। जब घड़ा उनका भर जाएगा, भगवान राह देखते हैं, समय आने पर निश्चित रूप से उनको दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो देर क्यों होती है? क्योंकि भगवान बड़े क्षमाशील हैं। भगवान देखते हैं कि भाई एक उसने बुरा कर्म किया है ना, इतना दंडित नहीं करना चाहिए इसे। तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान जब श्रील रूप गोस्वामी
भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं, तो वे बतलाते हैं कि श्री कृष्ण के तो अनंत गुण हैं, उनमें से 64 गुण हैं जो बहुत मुख्य या प्रधान माने जा सकते हैं। तो इन 64 गुणों में श्रील रूप गोस्वामी 25वां गुण बतलाते हैं, क्षमाशील। सो क्षमाशील होना, क्षमा करने की क्षमता रखना, तो भगवान बहुत क्षमाशील है। और क्षमाशीलता का परिभाषण की परिभाषा देते हैं, क्षमाशीलोपराधानाम सहनः परिकीर्त्यते। कि क्षमाशील का अर्थ क्या है? परिकीर्त्यते कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अपराधानाम सहनः। जब एक के बाद एक कोई अपराध करता है हमारे प्रति और हम सहन कर लेते हैं उसे, तो ये क्षमाशीलता है। ऐसे व्यक्ति को क्षमाशील कहते हैं। तो श्री कृष्ण आदर्श क्षमाशील व्यक्ति हैं। इस तरह के व्यक्ति प्राय पाए जाते हैं कहीं भी। तो श्री कृष्ण के अनेक गुण हैं और ये गुण जीवों में भी अणुमात्रा में कभी कभी पाए जाते हैं, हर समय नहीं, क्वचित कभी किसी के चरित्र में पाया जाता है, कभी रहता है वो गुण, कभी नहीं रहता है। परंतु श्री कृष्ण में सदैव ये सारे गुण विद्यमान रहते हैं। और इतना ही नहीं, परिपूर्ण मात्रा में, असीमित मात्रा में भगवान के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान की क्षमाशीलता की कोई सीमा नहीं होती है। तो भगवान ऐरों गैरों की चिंता क्यों करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को गालियां देते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हाँ, यदि भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान शीघ्र ही उसका प्रत्युत्तर देते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे हम जब बाहर चलते हैं और सूरज की उष्णता बहुत अधिक होती है, हमारे सर के ऊपर ये किरणें पड़ रही होती हैं तो बहुत कष्ट होता है, फिर भी हम सहन कर लेते हैं। परंतु जब जमीन के ऊपर पत्थर होते हैं या बालू होती है और वो सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाता है तो हम चल नहीं सकते। तो सर के ऊपर हम गर्मी या कष्ट सहन कर सकते हैं, परंतु पैरों के तलवों के पे ऊपर हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। कभी कभी आप ऐसे पुराने मंदिरों में गए होंगे जहां प्रदक्षिणा के लिए एक मार्ग होता है पत्थरों का। जब यदि आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाएं तो इतना गर्म होता है वो कि आप चल नहीं सकते वहां पर। या जगन्नाथपुरी में भी आप जाएंगे, वहां समुद्र के तट पे जाएंगे, या जुहू यहां पर भी जाइए, दोपहर के समय चल नहीं सकते नंगे पैर हम। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण देखते हैं कि जब मेरी निंदा कोई व्यक्ति करता है तो मैं सहन कर लूंगा। मेरे भक्त जो होते हैं वो मेरे चरण कमलों में स्थित होते हैं, इसलिए चरण कमलों पे गर्मी जब होती है तो वो भगवान के लिए असहनीय हो जाता है। तो भगवान उसका उत्तर शीघ्र ही दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्तिगत रूप से हमारा अपमान कोई करता है, हमें चुप रहना चाहिए, परंतु दूसरों का अपमान कोई कर रहा हो बिना वजह तो फिर हमें कुछ बोलना चाहिए, हमें उस समय चुप नहीं रहना चाहिए। तो खैर, यहां श्री कृष्ण तो अपनी निंदा सुन रहे हैं, तो कितना सहन किया है उन्होंने, श्री कृष्ण ने। परंतु पहले जब शिशुपाल बोल रहा था तो श्री कृष्ण ने अधिक परवाह नहीं की। तो रूप गोस्वामी उदाहरण देके कहते हैं, अनहुं कृते घन ध्वने ही नहीं गोमायु ऋतानि केशरी। जब घन ध्वनि ही, जब बादलों के का गर्जन होता है, बादलों के गर्जना जो है ना, ये कभी कभी भयानक होती है।
हमारे हृदय में ये भय उत्पन्न होता है बादलों के को गरजते हुए सुनकर। तो सिंह क्या करता है? केशरी अनुहुंकृते अनहुंकृते, वो भी अपनी घोर हुंकार से, अनुहुंकृते हुंकार करना, गरजना। तो सिंह क्या करता है? सिंह उस बादल के गरजने का प्रत्युत्तर देता है। कैसे? स्वयं अपने घोर गर्जना से। चुप नहीं बैठता वो। बादल गरज रहे हैं तो सिंह भी गरजने लगता है। परंतु यदि सियार जानवर को जानते हैं ना, अंग्रेजी में जैकॉल कहते हैं। तो सियार अब जब चीखता है तो सिंह परवाह नहीं करता सियार के चीख को। उसी प्रकार से शिशुपाल हो या और कोई हो, जब ऐसे व्यक्ति भगवान की निंदा करते हैं तो परवाह नहीं करते हैं श्री कृष्ण। परंतु देखिए, श्री कृष्ण की सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है, क्योंकि अभी उनका कोई उद्देश्य भी होता है पूर्ण करने के लिए। इसलिए 100 अपराधों के बाद उन्होंने सोचा अब इतना पूरा हो गया, अभी दंड देना उचित है, मुझे कृपा देना शिशुपाल के ऊपर आवश्यक है। तो खैर, ये शिशुपाल का जो उदाहरण है जिसमें उन्होंने 100 अपराधों को सहन किया, ये क्षमाशीलता का उदाहरण है। आगे चल के श्रील रूप गोस्वामी यामुनाचार्य के स्तोत्र रत्नावली से भी प्रमाण रखते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी भी इसका उल्लेख करते हैं अपने ग्रंथों में। नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, कि श्रील यामुनाचार्य कहते हैं कि श्री रामचंद्र कितने क्षमाशील थे। जब इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने एक कौवे का रूप धारण करके सीता माता के ऊपर प्रहार किया, तो श्री राम उस कौवे की हत्या करने वाले थे। परंतु जब उस कौवे ने, अर्थात इंद्र के पुत्र ने, श्री राम का शरण स्वीकार किया, तो फिर राम ने उनको क्षमा कर दिया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि यमुनाचार्य कह रहे हैं कि कृष्ण श्री राम से भी अधिक क्षमाशील है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिशुपाल के अपराधों को सहन किया। इस एक जन्म में तो पहले से ही शिशुपाल अपमान करता रहा श्री कृष्ण का, अपशब्द बोलता रहा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक जन्म की बात तो दूर रही, 3 जन्मों से ये अपराध करता रहा, और फिर भी श्री कृष्ण सहन करते रहे। तो श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, कितने क्षमाशील हैं।